हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी बनती कैसे है, और हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सॉइल को अलग अलग जगहों से मिट्टी को उठा के उसको देखना था, उसका साइज का पार्टिकल्स, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का प्रकार, कितने प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि मिट्टी का प्रकार। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल, यानी कि हमारी धरती पे जो है वो बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे तरह के सॉइल जो है, बहुत सारी तरह की मिट्टी जो है हमारे धरती पे मौजूद है, हमारी धरतियों पे है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल डिफर इन नेचर। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल डिफर इन नेचर, अलग अलग सॉइल जो है वो अलग अलग नेचर होता है उसका। अलग अलग सॉइल जो है वो सॉइल का अलग अलग नेचर होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल डिफर इन नेचर, यानी कि जो भी सॉइल होता है, जितने भी टाइप का सॉइल होता है, उन सभी का नेचर जो है अलग अलग होता है। ठीक है, बट मेनली देयर आर 4 काइंड ऑफ सॉइल, लेकिन मेन जो है वो 4 टाइप के सॉइल होते हैं। ठीक है, यानी कि मुख्यतः 4 प्रकार के सॉइल होते हैं। ठीक है, वैसे तो सॉइल का प्रकार अलग अलग होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें जो मेन है, मेन जो है वो 4 प्रकार का ही सॉइल होता है। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट डिफरेंट सॉइल। तो चलिए हम लोग जानते हैं डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के सॉइल के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है ग्रेवल। तो इसमें क्या लिखता है, ग्रेवल हैज वेरी लार्ज ग्रेन्स विच डू नॉट होल्ड वाटर बिटवीन देम। अब सॉइल का ये कैटेगरी ग्रेवल जो है, इसका क्या होता है, लार्ज ग्रेन्स होता है इसमें, यानी कि ये जो होता है ना, इसका जो पार्टिकल होता है नॉर्मल और भी अदर टाइप के सॉइल के कंपैरिजन में, इसका जो पार्टिकल होता है वो कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था ना कि अलग अलग सॉइल का पार्टिकल्स देखेंगे तो कुछ सॉइल के पार्टिकल कुछ छोटे मिलेंगे और कुछ सॉइल पार्टिकल जो है वो बड़ा मिलेगा। तो ये ग्रेवल जो है, इसका जो पार्टिकल है और भी बहुत सारे सॉइल के कंपैरिजन में इसका जो है पार्टिकल्स बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, दे होल्ड ए लॉट ऑफ एयर। ये क्या करते हैं, ये ग्रेवल जो है ये अपने अंदर में लॉट ऑफ एयर, यानी कि बहुत सारा एयर को जो है एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, रोक के रखता है अपने अंदर, अपने पार्टिकल के अंदर जो है बहुत सारा बहुत सारे एयर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ग्रेवल इज ऑल्सो कॉल्ड रॉकी सॉइल। ग्रेवल जो है इसको हम लोग रॉकी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रेवल जो है इसको हम लोग रॉकी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ग्रेवल जो है वो अपने अंदर बहुत सारे हवा को होल्ड करके रखता है, यानी कि रोक के रखता है। ठीक है,
ग्रेवल को हम लोग रॉकी सॉइल भी कहते हैं, यानी कि पथरीली मिट्टी। रॉकी ग्रेवल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो रॉकी सॉइल यानी कि पथरीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। When water is poured over gravel, it quickly trickles down. जब भी हम ग्रेवल, जो भी रॉकी सॉइल या ग्रेवल होती है, उसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर में रुकता नहीं है, वो सीधे नीचे चला जाता है। ठीक है, क्या होता है, सीधे नीचे चला जाता है। दूसरा है हमारा सैंडी सॉइल। ठीक है, जिसको हम लोग गांव में बालू वाली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो सैंडी सॉइल हैज ग्रेन्स स्मॉलर देन ग्रेवल्स। अब सैंडी सॉइल का जो ग्रेन्स होता है वो ग्रेवल्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है, ग्रेवल्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इट इज ग्रे और ब्राउन इन कलर। सैंडी सॉइल जो होता है वो कलर में ग्रे या ब्राउन हो सकता है। ठीक है, सैंडी सॉइल जो होता है वो कलर में क्या होता है, तो ग्रे और ब्राउन हो सकता है। ठीक है, when water is poured on a heap of sandy soil or sand, it sinks quickly. जब भी हम लोग पानी को सैंडी सॉइल के ऊपर डालेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग पानी को सैंडी सॉइल के ऊपर डालेंगे तो ये क्या करता है, बहुत जल्दी ही इसको सोख लेता है। ठीक है, क्या करता है, बहुत जल्दी ही सोख लेता है इसको। सैंडी सॉइल देयरफॉर होल्ड मोर वाटर देन ग्रेवल। अब सैंडी सॉइल जो है ये ग्रेवल के कंपैरिजन में सैंडी सॉइल जो है ये ग्रेवल के कंपैरिजन में ज्यादा पानी सोखता है। ठीक है, सैंडी सॉइल जो है वो क्या करता है, ग्रेवल के कंपैरिजन में ज्यादा पानी सोखता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज यूजुअली फाउंड ऑन द बीचेस और इन डेजर्ट। और इस टाइप की मिट्टी जो होती है ये ज्यादातर बीच यानी कि समुद्र के किनारों पे पाई जाती है या फिर डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी सैंडी सॉइल होता है वो क्या होता है, या तो बीचेस के नजदीक यानी कि समुद्र के किनारों के नजदीक या फिर डेजर्ट के नजदीक ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा क्लेई सॉइल। ठीक है, क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड मेड अप ऑफ वेरी फाइन ग्रेन्स। क्लेई सॉइल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है और क्लेई सॉइल जो है ये बहुत ही फाइन ग्रेन से बने हुए होते हैं। ठीक है, फाइन ग्रेन कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छे ग्रेन से बने होते हैं और बहुत ही इसके जो ग्रेन होते हैं बहुत ही ज्यादा महीन होते हैं। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर बट वेरी लिटिल एयर। और क्लेई सॉइल जो है अपने अंदर बहुत सारी पानी को रोक सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक इसके अपोजिट, जैसे क्या बोलते हैं, ये हमारा ग्रेवल था कि वो बहुत सारा एयर को होल्ड करके रख सकता था लेकिन पानी को होल्ड नहीं कर सकता था। सेम इसके अपोजिट हमारा जो क्लेई सॉइल है वो वाटर को होल्ड कर सकता है लेकिन एयर को होल्ड नहीं कर सकता है, बहुत ही कम एयर होल्ड करता है ये। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, because of its sticky nature it is used for making toys and other articles।
और क्लेई सॉइल के स्टिकी नेचर के लिए, क्लेई सॉइल जो होते हैं इसके स्टिकी नेचर के लिए ये जो है किसी भी प्रकार के खिलौने या फिर और भी अदर आर्टिकल्स, और भी आर्टिकल्स बनाने के लिए इसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा फोर्थ में क्या है हमारा, लोम। तो ये लोम है क्या, तो लोम कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले। लोम जो है वो दोनों प्रकार के, सैंड को भी कंटेन करता है और क्ले को भी, यानी कि जो दोनों प्रकार की मिट्टियों का जो मिक्सचर होता है, दोनों प्रकार की मिट्टियों को अगर मिला दिया जाए तो वो एक लोम बन जाता है। ठीक है, इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। और ये लोम जो है अपने अंदर में एयर और वाटर, इनकी हवा और पानी दोनों को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, लोम containing humus in the best soil for the growth of plant। और लोम जो है अपने अंदर में ह्यूमस को, लोम के अंदर में जो होता है वो ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा। ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक। DESCRIB, describe all the types of soil in details। यानी कि सभी प्रकार के सॉइल जो हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है। कम से कम 4 सॉइल को तो आपको डिस्क्राइब करना ही है और डिटेल में डिस्क्राइब करना है, और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ये एक प्रोजेक्ट वर्क है, आप अपना एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है हमारा, तो लेयर ऑफ सॉइल आता है। आगे क्या आता है हमारा, लेयर ऑफ सॉइल। क्या आता है, लेयर ऑफ सॉइल। चलिए, सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स। मोस्ट ऑफ द सॉइल हैज 3 लेयर्स। चलिए, तो सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो लेयर्स में पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी जो होता है उसका बहुत सारा लेयर होता है। ठीक है, ज्यादातर मिट्टी में क्या होता है, 3 लेयर होता है। ज्यादातर मिट्टी में कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी इस तीनों लेयर का पता कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या है, गो टू द गार्डन एंड स्टडी द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। तो इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गार्डन में जाना होगा और गार्डन में जो सबसे टॉप लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि जो भी सॉइल्स आपको सबसे ऊपर दिख रही है उसके बारे में स्टडी करना है आपको। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद क्या करना है, पिक अप सम ऑफ इट इन योर पाम एंड रब द ग्रेन। और अपने गार्डन की मिट्टी को थोड़ा सा उठाना है और हाथ पे ऐसे जैसे खैनी मलते हैं उसी तरह देखे होंगे गांव वगैरह में, शहर जगह पे बहुत सारे जगह खैनी जी से मलते हैं, उसी तरह आपको क्या करना है, मिट्टी को मलना है। ठीक है,
you will find the soil too loose and it contain roots of plants and grass in it. तो जब आप उसको मलोगे, जब आप उसको रब करोगे, तो आपको उसमें दिखेगा क्या कि उसमें जो है कुछ रूट के पार्टिकल्स हैं, यानी कि कुछ पौधों के जड़ हैं और कुछ घास फूस भी हैं उसमें, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल। तो ये जो लेयर है, अगर कोई भी सॉइल लीजिए, आप उसको रब कीजिए अपने हाथों पे, तो अगर आपको उसमें कुछ ग्रास पार्टिकल्स और रूट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब कि वो टॉप सॉइल है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है, टॉप सॉइल का तो स्टडी हमने कर लिया। अब नाउ डिग द सॉइल डीपर। अब क्या करना है, मिट्टी को और खोदना है। क्या करना है, मिट्टी को और खोदना है। You will find this layer contains closely packed soil with some pieces of rock। तो जब आप कुछ खोदोगे तो आपको क्या मिलेगा कि वो जो सॉइल है, अगला लेयर जो सॉइल का है वो कंप्लीटली पैक रहेगा एकदम, और उसके साथ कुछ रॉक्स, कुछ पत्थरों के पार्टिकल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। दिस लेयर इज हार्डर एंड कॉल्ड सबसॉइल। ये जो लेयर है ये कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है, ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऑन डिगिंग द लैंड स्टिल फर्दर, और अगर हम और खोदते जाएं तो यू विल कम टू सॉलिड रॉक फ्रॉम विच सब सॉइल इज फर्ड। तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक क्या है, जहां तक सब सॉइल, जिस रॉक से सब सॉइल बनता है उस रॉक तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। तो ये जो टॉपिक है ये हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। आज के क्लास में मैंने अभी आपको जो एक प्रोजेक्ट दिया है वो प्रोजेक्ट आपको करना है और अच्छे से इसको रिवीजन करना है। ये जो पॉइंट है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।